अब जैसे कि महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, जो अष्टांग योग है, उसमें चौथा जो पड़ाव है, चौथा जो चरण है, वो प्राणायाम का है। प्राणायाम का अर्थ है कि स्थूल और सूक्ष्म को जोड़ने का माध्यम, एक सेतु। कि प्राणायाम से पहले की जो 3 क्रिया हैं वो शरीर पर घटित होती हैं। प्राणायाम ना तो शरीर पर घटित होता है, ना आंतरिक शक्तियों पर घटित होता है, वो दोनों के मध्य घटित होता है। इसलिए श्वास हम अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं, शरीर से ग्रहण करते हैं, लेकिन श्वास की जो प्रभाव है, श्वास की जो चोट है, वो अंतस की शक्तियों में पड़ती है। हम श्वास को नाक से ग्रहण करते हैं, फेफड़े तक ले जाते हैं, ये स्थूल रूप रहा। लेकिन फेफड़ों में जाने के बाद श्वास का क्या होता है? वैसे शरीर शास्त्री कहते हैं कि फेफड़ों में जब हमारी श्वास पहुंचती है तो श्वास उस हवा के माध्यम से ऑक्सीजन पृथक हो जाती है और ऑक्सीजन के अणु हमारे खून के एक अणु से जुड़ जाते हैं, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। फिर रक्त संचरण के माध्यम से ऑक्सीजन के वो अणु प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो अणु हीमोग्लोबिन से पृथक हो जाते हैं, तो ऊर्जा के निर्माण में, ऊष्मा के उत्पत्ति में सहयोग करते हैं। उसी के माध्यम से हमारे शरीर की बहुत सारी जो मेटाबॉलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, उसी के माध्यम से स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं और गतिमान भी रहते हैं, ऐसा स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है। मैं एक चीज़ आपसे बार बार कहता रहा हूँ कि हम ऑक्सीजन के माध्यम से जीवित नहीं हैं, हम जीवित हैं उस प्राण ऊर्जा के माध्यम से, प्राण शक्ति के माध्यम से। अन्यथा एक मरीज, एक रोगी किसी हॉस्पिटल में भर्ती है, वो मृत्युल्य कंडीशन में हम ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते रहते हैं, फिर उसको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के माध्यम से जीवित है वो। उसको हर वो आवश्यकता हम प्रदान कर रहे हैं जो उसके शरीर के लिए ज़रूरत है, चाहे उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता है, संक्रामक रोगों से बचने के लिए एंटीबायोटिक की आवश्यकता है, और ऑक्सीजन जो उसको ऊर्जा प्रदान करती है उसकी आवश्यकता है, वो भी हमें उसे मास्क के द्वारा दे रहे हैं, फिर भी उस व्यक्ति की मृत्यु घटित होती है। क्योंकि ऐसी अवस्था में कुछ ऐसा तत्व उसके शरीर से अलग हट जाता है, निकल जाता है या निष्क्रिय हो जाता है कि तब शरीर के लिए इन चीज़ों की कोई आवश्यक उपयुक्तता नहीं रहती। ना तो वो तब ऑक्सीजन ग्रहण कर पाता है, ना पोषक तत्व उसके लिए काम कर पाते हैं, ना कोई दवाई अपना प्रभाव दिखा पाती है। तो एक बात फिर निश्चित हो जाती है कि इन सबसे ज़्यादा प्रमुख वो तत्व है, उस तत्व को क्या कहें वो हमारा काम है। क्योंकि योग की दृष्टि से देखें उसको प्राण तत्व कहें, प्राण शक्ति कहें, कई उसको वाइटल एनर्जी, जीवन ऊर्जा कहते हैं। इसके विभिन्न नाम विभिन्न संस्कृतियों ने अपने हिसाब से सेलेक्ट किए हैं। तो जो प्राणायाम है वो प्राणायाम प्राण शक्ति का प्रभाव बढ़ाने का है, कि हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में प्राण शक्ति हो, और प्राण शक्ति जब एक प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती रहती है, ये स्वास्थ्य का एक गुण रहस्य भी है कि जब तक हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में प्राण शक्ति मिलती है, और प्राण शक्ति को ग्रहण करने का एक मार्ग तो श्वास है, कि श्वास के माध्यम से हम प्राकृतिक शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करें, क्योंकि ऑक्सीजन के परों पर बैठ के ही प्राण तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करता है। फिर ऑक्सीजन के कण के माध्यम से प्राण तत्व प्रत्येक कोशिका तक जाता है, और जब तक प्रत्येक कोशिका को भरपूर मात्रा में प्राण तत्व उपलब्ध होता रहता है, तब तक हम न केवल स्वस्थ और निरोगी रहते हैं, बल्कि अपनी चरमावस्था में रहते हैं। हम सोचने, विचारने, कर्म करने, श्रम करने की श्रेष्ठ अवस्था में रहते हैं। तब हमारी शरीर की क्षमता उच्चतम स्थिति पर रहती है। लेकिन जिस क्षण ये प्राण तत्व का औसत घटने लगता है, हमारे शरीर के अंदर प्राण तत्व का प्रवाह धीमा पड़ने लगता है, उसी दिन से हमारी जो शक्ति है क्षीण होने लगती है, शिथिलता आने लगती है, हम अपने को दुर्बल और कमज़ोर अनुभव करने लगते हैं, फिर रोग की शुरुआत भी हो जाती है। प्राण शक्ति का प्रभाव यदि किसी विशेष कोशिका को उपलब्ध ना हो, या कोशिकाओं के समूह को उपलब्ध ना हो, तो वो कोशिकाओं का समूह बनने लगता है, निष्क्रिय पड़ने लगता है, यही तो रोग की शुरुआत है। लेकिन जब तक ये प्राण तत्व भरपूर मात्रा में प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रहा है, तब तक ना तो रोग जन्म लेते हैं, ना रोग वहाँ विकसित हो पाते हैं, ना फिर वो जो अंग है
अपनी कार्य क्षमता गंवाता है, लेकिन जैसे इसके विपरीत होता है तत्काल हम रोगी बन जाते हैं। इस रोगी बनने की स्थिति से बचने के लिए भी प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर कहें कि प्राण तत्व को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा सकें, इसके लिए प्राणायाम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को रोग होने से बचाते हैं, निरोगी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, ज़्यादा सक्रिय और शक्तिशाली बनाए रखते हैं। एक रहस्य है। इसलिए जो लोग नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, सतत अभ्यास करते हैं, वो न केवल रोगों से बचे रहते हैं बल्कि निरोगी रहकर दीर्घ जीवन का उपभोग भी करते हैं। उनकी वासनाएं और इच्छाएं उनके नियंत्रण में रहती हैं। उनके अंग जो हैं बड़ी उम्र तक सामान्य अवस्था में कार्य करते रहते हैं। और इसके आधार पर अब तो सिर्फ ये लेखन की बात होगी, लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले स्वास्थ्य विशेषज्ञ जब शरीर का अध्ययन करते थे तो उन्होंने अध्ययनों के माध्यम से कुछ निर्णय लिए थे। तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहता है यदि प्राकृतिक अवस्था बनी रहे, रोग हमला ना करें और प्राकृतिक रूप से हम जीवन यापन करें तो हमारा हृदय हार्ट अटैक का शिकार नहीं होता, हो ही नहीं सकता। वो निरंतर 300 साल तक इस शरीर को स्वस्थ रख सकता है। फेफड़ों की जो जीवन अवधि है वो तो हृदय से भी ज़्यादा है। उनके अनुसार 400 साढ़े 400 साल तक हमारे फेफड़े काम कर सकते हैं। मस्तिष्क की क्षमता तो और भी अद्भुत है। मस्तिष्क तो जब तक हम मरते हैं तब तक उसका विकास होता रहता है, यद्यपि इसकी कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी पड़ जाती है। शरीर की अन्य कोशिकाएं तो पुनर्निर्मित होती रहती हैं। खून तो अंतिम क्षण तक, जब तक हम जीव मरण से पहले की अवस्था में रहते हैं तब तक खून का निर्माण होता रहता है, चाहे उसकी मात्रा घट जाए। मात्रा घटने के और बहुत सारे कारण हैं। कुछ औषधियों का सेवन करना भी है, क्योंकि हम ऐसी विषाक्त चीज़ें रोगी को दे देते हैं ताकि उसकी बहुत सारी प्रक्रियाओं में विघ्न खड़े हो जाते हैं, अवरोध खड़े हो जाते हैं, और यही उनकी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में, मैं पश्चिमी देशों की बात करूं, चाहे वो अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ जितने लोग दवाओं के सेवन से स्वस्थ निरोगी नहीं होते, उससे ज़्यादा संख्या में तो दवाओं के अतिरिक्त सेवन से या अनावश्यक सेवन से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाते हैं। भारत में ऐसा आंकड़ा अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भारत का स्वास्थ्य विभाग अभी इस विषय में सोचता नहीं, क्योंकि भारत के स्वास्थ्य विभाग को हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां चलाती हैं या फिर हेल्थ विशेषज्ञ चलाते हैं। हेल्थ विशेषज्ञों को पूरी तरह नियंत्रण में हमारा स्वास्थ्य विभाग। इसलिए ऐसी जो शोध हैं, ऐसी जो रिसर्च हैं, वो पब्लिक में आने से बच जाती हैं। यहाँ तो सिर्फ अपना चीज़ प्रोडक्ट बेचना है, उसका क्या प्रभाव मतलब नहीं। भारत में हर साल करीब 10 लाख स्टेंट डलते हैं। स्टेंट पर खर्चा भी आता है। जब सरकार ने स्टेंटों की कीमत को निर्धारित नहीं किया था तो स्टेंट डालने को 1.5 लाख से 2.5-3 लाख रुपए खर्चा लिया जाता था। इसमें स्टेंट डालने वाले डॉक्टर की फीस कम होती थी, स्टेंट की कीमत ज़्यादा होती थी। लेकिन जब से सरकार ने स्टेंट की कीमत निर्धारित कर दी है तब से उल्टा हो गया। अब स्टेंट सस्ता हो गया, डॉक्टर की फीस, अस्पताल की फीस बढ़ गई। या फिर कहें कि स्टेंट की किस्मों के अनुसार उनका रेट हो गया। अब 20-22 हज़ार से लेके स्टेंट 60-70 हज़ार कोटेड है, अनकोटेड है, इम्पोर्टेड है, ना इम्पोर्टेड है। इसके साइड इफेक्ट कम है, इसकी रिएक्शंस कम है, ये ज़्यादा समय तक रहेगा, दोबारा ऐसी बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। लेकिन फिर भी 1.5 लाख के आसपास एक औसत स्टेंट डालने में पड़ता है। और ऐसे हर साल 10 लाख ऑपरेशन भारत में होते हैं। आप देख सकते हो कि इसकी कितनी प्रमुखता है। लेकिन कभी किसी अस्पताल से एक व्यक्ति को जैसे स्टेंट डाल के घर भेजा है, पूछा नहीं जाता कि वो घर तक जीवित है, स्वस्थ है कि नहीं है, या फिर वो कितने दिन तक स्वस्थ रहता है। उसे आवश्यकता थी ना थी वो बात तो पीछे रह गई, क्योंकि इसके बारे में तो हम कह ही नहीं सकते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं जिनको स्टेंट की ज़रूरत नहीं है। वो मानसिक तनाव से हैं, ऐसी स्थिति में भी जो खून की रक्त वाहिनियाँ संकुचित हो जाती हैं। और एक और बात बताऊं, प्रसंग बस चलना लगा है तो मैं एक और बताऊं कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ जितना अंधविश्वासी है उतना कोई नहीं। या फिर कहें जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति अंधविश्वासी होता है, उसके मुकाबले अनपढ़ गंवार तो 1% भी नहीं है। कि अनपढ़ गंवार को यदि कोई बात बताई जाए तो वो कुछ किंतु परंतु भी करेगा, चाहे डर से करे
या विवेक बुद्धि से करे, लेकिन वो करेगा। वो आप कहेंगे ऐस टू ऐसे नहीं करेगा। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति तो पूरी तरह अंधविश्वासी होता है, लेकिन उसका अंधविश्वास का स्रोत अलग होता है, माध्यम अलग होता है। जैसे कि मैं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बात करें, आप पढ़ते डिग्री तो आप किसी मेडिकल कॉलेज से लेते हैं, उच्च शिक्षा के लिए कहीं और भी जाते हैं, लेकिन फिर अंततः आपकी शिक्षा का ज्ञान का क्षेत्र या तो न्यूज़पेपर हो जाते हैं या वो रिपोर्ट्स हो जाती हैं जो टेलीविजन आदि पे आती हैं। वहाँ एक रिपोर्ट डाली जाए, फिर आप उसी को रिपीट करते रहते हैं। आपको बता दी जाए कि सलाद आवश्यक है, तो फिर हर व्यक्ति को आप सलाद की सलाह देने लगते हैं। हम ये नहीं देखते कि जहाँ से सलाद का सूत्रपात हुआ, इस पश्चिम समाज ने हमें, पश्चिमी संस्थान ने हमें सलाद का महत्व सिखाया। उनके आहार में और हमारे आहार में, हमारे वातावरण में, उनके आहार वातावरण में कितना अंतर है, हम उस विवेक को नहीं लड़ाते, लेकिन हम उनको अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। फिर हर व्यक्ति को सलाद तो प्राकृतिक आहार है, बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको खाना कब चाहिए? क्योंकि हमारे भोजन का ज़्यादा अंश तो अन्न है, सब्जियां हैं, साग हैं, दाल हैं। अब वो लगभग 60-70% पाचित स्थिति में रहते हैं, क्योंकि जब उसको बनाते हैं तो उसके बहुत सारे प्रोटीन खंड टूट जाते हैं। लेकिन पश्चिम का आहार व्यवस्था तो हमसे बिल्कुल विपरीत है। वहाँ अन्न का कोई महत्व नहीं, वहाँ या तो ब्रेड है या मांस है, अंडे हैं, इसके अलावा तो वहाँ कुछ है ही नहीं। तो वो भरपूर मात्रा में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट सेवन करते हैं। तो ऐसे में उनके लिए कच्चा सलाद फाइब्रस के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक और उदाहरण से समझाऊं। 1960 से पश्चिमी जगत में कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई कि उन्होंने जो फैटी आइटम हैं, जैसे दूध है, मलाई है, मक्खन है, घी है, इनको एक तरह से प्रतिबंधित कर दिया कि उनकी दृष्टि में एनिमल से प्राप्त फैट शरीर के लिए नुकसानदायक है। वो हमारी आर्टरीज को संकुचित अंदर से सक्रिय कर देता है, हमारी आर्टरियों को कठोर बना देता है। इसलिए हार्ट की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, हार्ट अटैक होने लगते हैं, ब्रेन स्ट्रोक आ जाते हैं, रक्तचाप बढ़ने लगता है। और ऐसा किसी भी अंग के साथ हो सकता है। यदि ऐसा किडनी से संबंधित अंग से हो जाता है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा उन्होंने समझाना शुरू कर दिया। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि बहुत सारे जीव जंतु तो निरंतर उसी आहार का सेवन कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी हार्ट अटैक का सामना नहीं करना पड़ता। या फिर हम अपने भारत में देखें तो हमारी तो कई पीढ़ियां उसी आहार को सेवन करती रही। आज भी हमारे पास हजारों लोगों को उदाहरण हैं जो नियमित रूप से आज भी 100 से 125 ग्राम घी का सेवन करते हैं, फिर भी स्वस्थ हैं, निरोगी हैं और दीर्घ आयु हैं। उनमें से बहुत लोग तो 100 साल के आसपास के हैं, वो कभी एक बार भी किसी डॉक्टर से परामर्श के लिए नहीं गए। तो ये अंध अनुसरण है कि उन्होंने बता दिया, हमने आंख बंद करके स्वीकार कर लिया। तो प्राणायाम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण शक्ति की भरपूर मात्रा अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर सकते हैं और उसके माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक उस प्राण शक्ति को भेजकर अपने को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। निरोगी रखना तो जीवन का एक पहला आधार है। निरोगी रहेंगे, सक्रिय रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे, अन्यथा हमारे लिए इस जीवन का कोई महत्व नहीं। आपके पास धन है, आप बीमार हैं, धन की क्या उपयोगिता? आप धन से स्वास्थ्य तो नहीं खरीद सकते, जीवन तो नहीं खरीद सकते। यद्यपि हम आधुनिक प्रचार प्रसार से ऐसा मान लेते हैं कि पैसे के माध्यम से हम स्वास्थ्य खरीद लेते हैं, लेकिन कभी स्वास्थ्य खरीदा नहीं जाता। इसलिए आप किसी बड़े अस्पताल में चले जाइए, वहाँ मृत्यु की दर जितनी है उससे कम मृत्यु दर आपको किसी कम जैसे देसी वैद्य के पास मिलेगी। ये एक